देखेंगे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और ये सब आप लोग को जानना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग प्रैक्टिस नहीं किया और लोग पढ़ा भी होगा। तो पहले हमें स्टार्टिंग करता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है, कि आप लोग का ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जैसे कि है साइन ए प्लस बी। क्या है उसका? देखो, साइन ए प्लस बी को कैसे याद रखना है। तुम्हारा साइन ए प्लस बी हो गया ना, तो उसको कैसे याद रखना है? डायरेक्ट ऐसे याद रखना है, एस सी प्लस सी एस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और सी एस, मतलब एस आ गया तो पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर सी एस आएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे को याद करना है, क्योंकि उसको साइन ए माइनस बी में क्या होगा, बस मिडिल में क्या आएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। और जब ये देखो साइन अगर आ गया तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट पहले आएगा, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सी एस आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का एस मतलब साइन और सी मतलब कॉस, ठीक है। वैसे ही अगर कॉस अगर आगे आएगा तो हमेशा उसके हिसाब से चलेगा, मतलब सी सी प्लस एस एस, ठीक है। ऐसे आप लोग दे सकते हो, ठीक है। बस इसमें यही डिफरेंस है कि आपका जब ये प्लस रहेगा, मतलब कॉस ए प्लस बी रहेगा तो वो माइनस होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगर वो माइनस होगा, ठीक है, अगर कॉस ए माइनस बी रहेगा तो ये क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा, सी सी प्लस एस एस। बस यही डिफरेंस है। बस साइन में क्या है, वो हमेशा प्लस रहेगा और उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। जहाँ पर प्लस होगा प्लस, जहाँ पर माइनस होगा माइनस, ठीक है। बस कॉस में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव साइन हो जाता है, ठीक है। यही ध्यान रखना है। और नेक्स्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट 10 का आप लोग जान लीजिए, 10 का यही होता है। 10 का आपका देख सकते हैं, ये 10 a प्लस बी क्या होता है, इज इक्वल टू 10 a प्लस 10 b, और 1 माइनस 10 a 10 b। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव साइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब जो 10 a प्लस बी होगा वो माइनस होगा, और उसका ऑल्टरनेटिव अगर प्लस दिया रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस दिया रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यही आपको याद रखना है, ठीक है। कॉड भी उससे उल्टा होता है। आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस है, ठीक है। 2 साइन a कॉस है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे देख सकते हैं, नेक्स्ट इसको साइन 2a को मैं 10 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 2 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी आप लोग याद रखिए। मेन बात है ये आपको याद रखना है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन कॉस ए, ठीक है। और कॉस 2a का फॉर्मूला क्या है, आपको ये याद रखना है, ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस के साथ हमेशा क्या होगा, कॉस हमेशा दम से चलता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ साथ इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉस को अगर साइन में लिखना चाहो तो क्या होगा, 1 कॉस 2a को हमें साइन में लिखना चाहो तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। अगर कॉस में लिखना है तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये तीन है, ये तीनों का तीन इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो साइन 2a कभी भी एक ही फॉर्म होता है, उसका 2-3 फॉर्म नहीं होता है। दो ही फॉर्म है, एक 10 में लिखने वाला, एक है 2 साइन ए कॉस है, और कॉस 2a का मतलब साइन है कॉस 2a का, तुम्हारा यही 3-4 है कॉस 2a का लिखने का तरीका। और एक हो जाता है कॉस कॉस क्या होता है बोलिए, एक होता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और सही क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2a का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रख के जाना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ही आएगा, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही सब फॉर्मूला ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। सब याद नहीं करने बोलूँगा मैं, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये भी याद रख सकते मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी भी आपका जानना, कभी कभी एग्ज़ाम पूछा गया है। साइन 3a क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन, बोलिए 4 साइन क्यूब ए,
ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी आप देख लीजिए कभी भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। और आपको ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन के अंदर अगर माइनस हो गया तो क्या होगा, वो माइनस साइन देगा एंगल। अगर कॉस के अंदर माइनस एंगल आ गया तो वो हमेशा पॉजिटिव एंगल ही देगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्या होता है। और आपको ये सारा फॉर्मूला तो याद रखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना ही है। ठीक है, फिर फिर आपका ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला मतलब आपका ये वाला 2 साइन ए कॉस इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर वैसा ही 2 कॉस ए साइन बी क्या होगा। इसमें पहले में क्या था, साइन पहले था तो क्या आया, पहले में साइन आया। बस इसमें अभी कॉस आ गया देख के साइन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया मिडिल में। तो ये आपको इनपुट लग रहा है। अगर साइन पहले होगा उसमें पहले प्लस कर देता है। ठीक है, तो 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला होता है। नेक्स्ट क्या होता है आपका 2 कॉस ए, तो ये वाला जो है आपका, ये वाला भी याद रखना है। मतलब इसमें वही चेंज है कि क्या चेंज है, ये चेंज है कि आपका अगर मैंने बोला ना साइन पहले आएगा तो प्लस है, कॉस पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही चेंज है इसमें, तो आपको यही याद रखना है। और दोनों में अगर कॉस आ गया तो क्या होगा, प्लस होगा। और वो दोनों क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये आपको याद रखना, माइनस तो हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, तो बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी बाकी आप ये भी याद रख सकते हो। उतना उतना मैं सब नहीं बोलूँगा, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ आपको। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा क्या होगा, 2 SC। ठीक है, और आपका ये साइन माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा क्या होगा, आप इसमें दे सकते हो क्या है, कॉस सी, CS हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। उसमें कॉस 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 से कॉस कॉस आ जाता है। ठीक है, C। तो आप देख लेना, मैं इतना बोलूँगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये वाला याद रखना है, कौन कहाँ पर नेगेटिव होता है, कौन कहाँ पर पॉजिटिव होता है। आप इधर देख सकते हैं 90 से माइनस करने से क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। ये सब जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा पॉजिटिव होता है, सब जितना सारा है। और 90 से प्लस होने के बाद, 90 से प्लस होने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव क्या रहता है, कॉस रहता है और सेक रहता है, बाकी सब नेगेटिव। और सेम वैसा ही अगर तुम्हारा साइन, मतलब ये वही समझा रहा है कि अगर अगर आपका साइन 180 से प्लस होगा तो साइन वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव चल जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा साइन तो वो क्या होगा, ये आपका माइनस कॉस होगा। ठीक है, ये याद रखना। साइन अगर 360 से होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया, उसमें साइन क्या होता है, प्लस, सभी प्लस होता है। और आपको ये वाला याद रखना है क्या, 1 हेक्टर में कितना मीटर होता है। 1 हेक्टर में जैसे कि आप देख सकते हैं कितना होता है, ये आपका 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर। अगर वो किलोमीटर में बोलेगा ना, किलोमीटर में बोलने से 1 हेक्टर इज टू हाउ मनी स्क्वायर किलोमीटर, ये किलोमीटर बोल दिया तो याद रखना वो है 0.1। अगर बोल देगा 1 किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होता है तो वो होता है 100 हेक्टेयर। ठीक है, 100 हेक्टेयर होता है। और वो उसका उल्टा क्या हो जाता है, अगर 1 हेक्टेयर निकालना बोले तो ये 100 से इसको डिवाइड कर देना तो आपको निकल जाएगा कितना होगा, 0.1। मेन आपको मीटर में पूछा था एग्जाम में, क्या होता है आपको 10,000 हेक्टेयर, ये याद रखना पड़ता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंसुरेंस से। तो आपको ये वाला जो इन सर्कल है और इंस्क्राइब सर्कल, जो सर्कल ट्रायंगल के भीतर है, जो देख पा रहे हैं ट्रायंगल के भीतर है,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया, मतलब आपका ये रेडियस, ये फॉर्मूला होता है रेडियस के लिए, रेडियस ऑफ ए इंस्क्राइब क्या है, ए डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये आपको याद रखना है, ए डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। तो ए डिवाइडेड बाई √3, ये रेडियस ढूंढने के लिए याद रखना, ये रेडियस ढूंढने का क्या फॉर्मूला है, ए डिवाइडेड बाई 2√3, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इन सर्कल जो ट्राइंगल के भीतर है, ये याद रखना, ये टर्म निकालेगा, इंस्क्राइब सर्कल नहीं तो इन सर्कल, ये टर्म बहुत याद रखना, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। और अभी आ जाता है सरकम सर्कल, ठीक है। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल मतलब आपका देख सकते हैं क्या है, इसके अंदर ट्राइंगल अंदर में होगा और बाहर में क्या होगा, क्या होगा, सर्कल होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस बोल रहा है ना, सरकम सर्कल, ठीक है। पहले क्या रहा है, सरकम, सरकम से क्या है, सरकम से क्या याद आना चाहिए तुमको, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किस में रहता है, सर्कल में रहता है, ठीक है। तो तो उसमें पहले नाम में सरकम सर्कल, तो सरकम सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस, सरकम इसमें आता है सर्कल में पहले आता है, तो इससे पहले क्या होगा, सर्कल, उसको अंदर ट्राइंगल होगा। तो ये याद रखना, ठीक है। अभी कुछ फॉर्मूला हो जाता है, सर्कल सर्कल का रेडियस, ठीक है। सर्कम सर्कल का रेडियस कैसे ढूंढोगे, ए, ये वाला लिखा है ना, ए डिवाइडेड बाई √3, ए डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। ये आपका ये रेडियस हो गया, ठीक है, ऐसे आप ढूंढ सकते हो। ए क्या है, उसका साइड है, ठीक है। और इसका अभी एरिया, एरिया क्या है, जैसे देख सकते हो, पाई डिवाइडेड बाय 3 a², a², ठीक है, a², ये इसका एरिया का फॉर्मूला होगा, ये इसका रेडियस का फॉर्मूला होगा, ये इसका एरिया का फॉर्मूला। तो ये आप लोग को याद रख के जाना, क्योंकि ये यहाँ से एग्ज़ाम पूछता है, ठीक है। छोटा मोटा क्वेश्चन आता है पर आपको पूरा ज़िंदगी के लिए रहना पड़ता है। सेम सेम आपका इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल ये वाला, ठीक है। इन सर्कल मतलब जो घुसा हुआ सर्कल है, उसका एरिया कैसे ढूंढोगे, उसका एरिया ढूंढोगे पाई डिवाइडेड बाई 12 a², ये याद रखना। इसका एरिया दिया हुआ था और मैंने इसका रेडियस नीचे में पढ़ाया था, ये यहाँ पर, ठीक है। इन सर्कल में क्या पढ़ाया था, ए डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये वाला एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका रेडियस पूछा जाएगा और रेडियस फाइंड करने के बाद आपको पूछा जाएगा इसका ये बता दो, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, तो आपको इन सर्कल का ये दोनों एरिया साथ साथ इसका रेडियस ढूंढने वाला फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए। बुक में थोड़ा अलग अलग से लिखा है पर आपको पता होना चाहिए। और अभी ये हो गया इक्वलेटेड ट्राइंगल का फॉर्मूला, क्या हो गया, ए डिवाइडेड बाय रेडियस ढूंढने का √3। और आप लोग का अगर हाइट बोले, हाइट बोलने से क्या आएगा, हाइट बोलने का क्या फॉर्मूला आएगा बोलो, ये आएगा आपका √3 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला होता है। और ये जो फॉर्मूला है मैंने इक्वल ट्रायंगल का, और इसका एरिया क्या होता है इक्वल ट्रायंगल का, बोलिए क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, a², ठीक है। तो ये वाला होता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद करके जाना है, एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है, ये सब आना चाहिए। तो कभी कभी ये सेक्टर वाला भी फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला जो सेक्टर देख पा रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये वाला इसका डिग्री कैसे निकालो, डिग्री निकालोगे कितना, डिग्री डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। जितना डिग्री दिया जाएगा इसका वैल्यू, तो इसे 180 डिवाइड कर देने से ये इसका पाई में आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। और आपको अगर ये लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब ये वाला मतलब सरकमफेरेंस का आधा पार्ट, आधा पार्ट मतलब आधा पार्ट में नहीं, वो जितना दिया हुआ रहेगा डिग्री के हिसाब से वो वाला पार्ट। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो इसमें क्या लिखा है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो ये वाला आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, और उसको आर से अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला होता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी रेडियस दिया जाएगा और डिग्री दिया जाएगा, तो आपको आर का वैल्यू पता करना है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करना है, ये नहीं तो ये, आपको हिसाब से जैसे दिया गया उस हिसाब से, ठीक है।
और आपको कोई अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पूछ ले, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। पूछा नहीं जाता, कॉमन नहीं है, पर आपको जानना ज़रूरी है, ये आपको एग्ज़ाम में कभी आ सकता है। फिर अभी रेक्टेंगल का एरिया आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या है, टू इंटू एल प्लस बी। ठीक है, डायगोनल क्या है, ये आप देख सकते हैं डायगोनल। ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल निकल जाएगा, रूट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर का क्या फॉर्मूला देख सकते हैं आप, ए स्क्वायर। ठीक है, और उसका डायगोनल का अगर स्क्वायर निकाला सीधा डायगोनल दे देना। ठीक है, डायगोनल दे दिया जाएगा, मतलब आपको एरिया ढूंढना है, डायगोनल से डायगोनल दे दिया जाएगा। तो क्या करना, डायगोनल का स्क्वायर करना और डिवाइड बाई 2 करना, उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और इसका पेरीमीटर तो पता ही है क्या है, 4a स्क्वायर का। ठीक है, तो एक चीज़ है स्क्वायर का, ये भी आ जाता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना, 4a। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है, आप लोग को पता है पेरीमीटर कितना है, 4a। ठीक है, 4a लिखा है, 4a है पेरीमीटर। तो इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट करूँगा, क्या कन्वर्ट करूँगा, आपको पता है एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोग इससे जैसे ए स्क्वायर हो जाता है, अगर मैं इसको ऐसे स्क्वायर को उस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ए। तो ए का ये वाला वैल्यू मैंने इधर रख दिया था, जिसके कारण ये हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये कभी कभी एग्जाम और डायरेक्ट के लिए बोल दे रहा हूँ, को याद रहना चाहिए। और मेन ये सब है। ठीक है, क्यूवेट का क्या है, एल इंटू बी इंटू एच हाइट होता है। और फिर डायगोनल क्या होता है क्यूवेट का, डायगोनल यही वाला फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस मतलब उसका साइड वाला फेस, नीचे ना ऊपर वाला नहीं चाहिए मेरे को, नीचे भी नहीं चाहिए ऊपर वाला भी नहीं चाहिए एरिया, इसका साइड वाला का चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना चाहिए 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत मेहनत हो जाएगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा। ये बॉक्स हो गया, इसका लेटरल सरफेस क्या होता है, एल होता है एक साइड बी होता है। ठीक है, ये ऐसा सोचना पड़ेगा, एक साइड एल होता है एक साइड बी होता है। ठीक है, तो और एक साइड क्या होता है, और एक साइड आपको ये एल होता है ये हाइट होता है, ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को सोच सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, कि एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखा है, एल इंटू बी, फिर आप लोग इससे मल्टीप्लाई करके क्या लिखे, एल इंटू एच। तो ऐसे आप लोग का बहुत मेहनत हो जाएगा, आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्मूला आप लोग नहीं सीखने से आप लोग कैसे बनाएंगे एग्ज़ाम में, ये सोच लीजिए आप ये सोच लीजिए, ब्रेथ है, ये आपका लेंथ है, ये आपका हाइट है। ठीक है, तो ऐसा तो क्यूबॉइड में हर जगह ही होता है। ठीक है, क्यूबॉइड में हर जगह होता है, ऐसे दिखने को आपको मिलता ही होगा। ठीक है, देखने को आपको मिलता ही होगा इस तरह का। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्मूला को निकालना चाहते हो, क्या करोगे आप, एक बार ये वाला क्या हो गया, हाइट। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, आपका हाइट हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला जो हो गया आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, हाइट हो गया ये वाला। ठीक है, आप क्या अभी क्या करेंगे, आप ये ब्रेथ इंटू हाइट एक हो गया, फिर आपका ये दो, ये क्या होगा आपका हाइट इंटू लेंथ। फिर आप लोग क्या करेंगे, इस पीछे वाले जगह पे जाएंगे, पीछे वाली जगह पे क्या होगा, सेम आपका ब्रेथ इंटू हाइट। सेम आप लोग ये वाला जगह पे जाएंगे, क्या होगा इसमें, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, ये आगे वाला पोर्शन, इसमें क्या होगा आपका, बोलिए क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें दो दो बार कॉमन आया है, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे,
ब्रेथ इनटू हाइट और ये वाला हाइट, ये वाला ब्रेथ इनटू हाइट, ये वाला ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये 2 हो गया। ठीक है, एक बार मैंने ज़्यादा लिख दिया है पर आपको ये लिखना नहीं चाहिए था। चलिए ये वाला आप छोड़ दीजिएगा, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही होगा, देखिए ये एक पोर्शन है ब्रेथ इनटू हाइट, ये पीछे वाला पोर्शन है ब्रेथ इनटू हाइट, आगे वाला साइड वाला कौन सा है, ये वाला क्या है, हाइट इनटू लेंथ, ये पीछे वाले क्या है, सेम हाइट इनटू लेंथ। तो हो गया ना। तो इसका क्या होगा अभी सम करने से सारे का, तो एक 2L प्लस बी प्लस एच, तो यही वाला लिखा गया है इस लेटरल सरफेस में। ठीक, रोटल सरफेस तो आपको पता ही होना चाहिए, सारे का कर दिया, ऊपर टॉप वाला भी क्या है, बेस वाला भी क्या है, तो सारे का 2LB, मतलब एक बार लिखना है LB की लिखना है और एक बार उस दूसरे बार क्या नाम BH लिखना है, फिर उसके बाद HL लिखना है, मतलब एक सीरियल बार चलना है LBH। एक बार LB के साथ इंटू करो, एक बार B को H के साथ इंटू करो, फिर एक बार H को L के साथ इंटू करो, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला आता है। अभी ये क्वेश्चन कभी कॉमन हो जाता है एग्ज़ाम में, बस आपको फॉर्मूला पता होना से हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा आउटसाइड का पूछा जाएगा, मतलब ये मिडिल वाला आपका गार्डन बोल दिया जाएगा, तो इसका बाहर वाला रोड का ये निकालो कितना है वाइड, तो आपको यही निकालना है। ये वाला निकालो कैसे, ये आपका तो लेंथ हो जाता है, ठीक है, ये आपका ब्रेथ हो जाता है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये छोटा वाला जितना डिस्टेंस है, इसको मैंने को क्या होता है, वाइड। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला कैसे निकाला गया ये फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कैसे निकालेगा वही देखते हैं। ये वाला आपका 2W, ठीक है, 2 वाइड को जोड़ा, ठीक है, मतलब 2 वाइड मतलब ये वाला वाइड और ये वाला वाइड को जोड़ा, ठीक है, और फिर क्या क्या लेंथ प्लस ब्रेथ और फिर 2W, मतलब ये 2 वाइड तो हो गया, जोड़ दिया गया, मतलब आउटसाइड का ढूंढने से ये वाला 2 को जोड़ा गया, फिर बाहर वाला 2 को, ठीक है, और इसका लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर दिया गया, तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो यही वाला जानना था आपको, इसमें ऐसे ही होता है। इनसाइड वाला ढूंढने से मतलब, अगर इनसाइड वाला मतलब ये मीनिंग यही समझाना चाहता है इनसाइड वाले के लिए, ये इनसाइड वाले के लिए यही मीनिंग समझाना चाहता है कि आपका ये हो जाता है क्या, 2W, मतलब ये वाला आपको पूरा गार्डन बोल दिया जाएगा, और आपको एक गार्डन के अंदर से, बाहर वाला पूरा गार्डन बोल दिया जाएगा, इसके अंदर से आपको बनाना है रास्ता। तो इसमें क्या करना है, बस ये 2W को माइनस कर देना है पिछले फॉर्मूले से। ठीक है, 2W को माइनस कर देना है, यही आपको याद रखना है। आउटसाइड में क्या होता है, प्लस होता है, और इनसाइड में माइनस होता है, ये आपको याद रखना है। बार बार आपको बोल रहा हूँ, यही होता है डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं होता है। मेन बात है आपको एक अगर याद हो गया, बाकी दोनों याद हो जाएगा। 2W ब्रैकेट में क्या होगा, L प्लस बी प्लस 2W। ठीक है, इनसाइड में क्या होगा, 2W L प्लस बी माइनस 2W, ये हो गया। और अगर आपका ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये और ये इस जगह का एरिया निकालिए, तो ऊपर वाला तो एरिया निकाला था, तो इस जगह एरिया निकालने से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मिडिल वाला का वाइड, मतलब मिडिल वाला का वाइड मतलब आपका ये वाला पोर्शन का वाइड को करोगे, और क्या करोगे, मतलब मैंने तो एक बार लेंथ लिया है, एक बार ब्रेथ लिया है, और इसको माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने 2 बार इसको खींचा है ना, 2 बार मतलब इसको भी एक बार लिया है, इसमें भी एक बार लिया है, तो मिडिल में कॉमन पोर्शन क्या आ जा रहा है, कॉमन पोर्शन 2 बार वाइड आ जा रहा है, ये वाला खींचा है, तो मिडिल में क्या आ रहा है, ये कॉमन पोर्शन वाइड आ जा रहा है, तो इसके कारण से मैं इसको एक बार माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला है, W ब्रैकेट में L प्लस बी माइनस W। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रोम्बस का एरिया देख सकते हैं, इससे आप जान सकते हो डायगोनल से कैसे एरिया जान सकते हैं, ये भी देख सकते हो, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और रोम्बस का जो होगा पेरीमीटर निकाल सकते हो, चारों का मल्टीप्लाई करके चारों साइड का। और नहीं तो आप लोग अगर लेंथ कहना चाहते हो, मतलब एक साइड का लेंथ निकालना चाहते हो, तो वो लेंथ कैसे निकलेगा, डायगोनल को अंडर रूट कर दो, अंडर रूट ऑफ डायगोनल D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर D2 का, और उसको हाफ कर देना, तो ये निकल जाएगा। और एग्ज़ाम में
एक चीज़ पूछा जाता है, एक पहले तो मैं बता दूँ, जो रोम्बस का ये साइड होता है ना, मतलब ए और बी वाला साइड, ठीक है, और इसका सी और डी, ठीक है, ये क्या होता है, बी और डी हमेशा इक्वल रहते हैं 120 डिग्री, और सी और ए हमेशा 60 डिग्री, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा। और रोम्बस का जो होता है ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, आपका स्क्वायर का भी रहता है, रोम्बस का भी रहता है। और रोम्बस का एक फॉर्मूला है, कभी कभी एरिया पूछा जाता है, एरिया आपको कैसे निकालना है, साइड के स्क्वायर, उसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा, आपको साइड का वैल्यू दे दिया जाएगा और उसका क्या दे दिया जाएगा, उसका एंगल का वैल्यू, आपको एंगल का वैल्यू के हिसाब से उसका एरिया निकालना है। वो साइड दे दिया जाएगा, आपका एंगल दे दिया जाएगा कि उसको इतना डिग्री 13 कर दिया गया है, मतलब स्क्वायर तो होता है, स्क्वायर को थोड़ा ठेलने से क्या होता है 13 हो जाता है, तो कितना डिग्री 13 हुआ है वो दे दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो रोम्बस का, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया ऐसे निकलेगा, तो आपको ये चीज़ देख के जाना है, ये फॉर्मूला मैं फिर से बोलता हूँ, ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो एस स्क्वायर होगा, बस इसमें स्क्वायर का साइड का फॉर्म आ रहा है, बस इसमें एंगल लगा देना है, बस साइन थीटा लगा देना है तो हो जाएगा, ठीक है। ये पाइप वाला तो देख सकते हो, 3 पाइप रहेगा तो ऐसे, ठीक है, 3D इंटू 3D प्लस 2 पाई आर, ठीक है, 4 में होगा 5D प्लस 2 पाई आर, तो ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। पैरेललोग्राम में आपको एक चीज़ याद रखना है, पैरेललोग्राम से याद है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल जो होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर का एंगल कितना होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री याद होता है। अभी क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 साइड पैरेलल रहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले तो आप लोग एरिया का फॉर्मूला देख लो। एरिया क्या है, लेंथ इनटू हाइट। बेसिकली तुम्हारा रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, तो इसमें ब्रेथ को हटा के क्या कर दिया हम लोग ने, हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं एरिया, लेंथ इनटू हाइट करके, ठीक है। फिर इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर सेम ही है जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, वो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस एच, ठीक है, ये वाला है। और आप लोग ये भी देख सकते हो पैरेललोग्राम का ये 2 साइड सेम रहते हैं। आपको एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा कि इस सेट का वैल्यू दिया है तो उस सेट का वैल्यू कितना होगा, वो ये पता ना हो जाएगा। ए और बी हमेशा सेम होता है और बी और सी हमेशा सेम होता है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। और ये वाला अभी फॉर्मूला देख सकते हो क्या, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, ये एरिया हो गया, ठीक है। एरिया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। ये क्लास 10 का एग्ज़ाम में भी आया था मेरा, तो हाफ ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। तो ये वाला जान सकते हो। और पेरीमीटर कैसे निकलना, चारों साइड का साम कर देने से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है, बाकी तो आपको रिवीजन करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला एरिया का तो डिफरेंट हो जाता है, बस में हाइट का मल्टीप्लाई होता है, बाकी सबको देखते रहना है, ठीक है। और अभी एरिया ऑफ सर्कल सर्कल का रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है। तो आपका आर्क मैंने बताया था उस समय, आर्क निकालने के लिए मैंने बताया था ना, इस साइड वाला आर्क को निकालने वाला क्या होगा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, आपको ये याद रखना है इसमें डिग्री। और अगर लेंथ बोले इस आर्क का लेंथ कितना है, वो आपका डायरेक्ट थीटा इंटू ओ क्या है आर, तो ये निकल जाएगा उसका लेंथ। और सेक्टर निकलना, सेक्टर मतलब ये वाला, मतलब त्रिभुज जैसा होता है, वो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब ये सर्कल का फॉर्मूला लग गया, ठीक है, तो इसमें निकल जाएगा। और रेडियन निकालने का बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़। और सर्कल का 2-3 फार्मूला है, एक ओरिजिन का जनरल फार्मूला और कुछ उसका रिलेटेड फार्मूला है, तो मैं बोल देता हूँ, वो भी कभी कभी एग्ज़ाम पूछा जाता है। और अभी देखो, अभी मैंने सब फार्मूला को एक साथ करके उसका लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस, वॉल्यूम एक साथ लिखा है, तो ये फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के लिए, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो कीवर्ड का अगर मैं बोलूँ, कीवर्ड का क्या फार्मूला होता है, कीवर्ड का जैसे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट में क्या है, एल प्लस बी ब्रैकेट एच, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, लेटरल सरफेस, आपका साइड वाला सरफेस, ऊपर ना टॉप का लिए, ठीक है। और आपको उसका कर्व सरफेस
क्यूबॉइड का कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, सारे को मल्टीप्लाई करना है एक बार एक, ठीक है, एक बार एक मतलब टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, इसका क्यूबॉइड का। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला से हो जाता है। क्यूबॉइड का क्या है, क्यूबॉइड का आपको पता है 4a² डायरेक्ट आपको 4 साइड का निकालना ना, क्योंकि कीबोर्ड का चारों साइड का, ना टॉप ना ऊपर, ये कार्व सरफेस में ये मतलब लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, चारों साइड का निकालना है। तो ये क्या 4a², और इसका अगर टोटल सरफेस एरिया बनूंगा तो क्या होता है, टोटल 6 फेस हो जाता है, तो 6 फेस का होगा 6a², ठीक है। और पूरा अगर निकालना है वॉल्यूम तो क्या होगा a³, ठीक है, ये होता है क्यूब का फॉर्मूला। सिलेंडर का क्या होता है आपका, सिलेंडर का देख सकते हैं, सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, ठीक है, 2πr/h। और उसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेटरल सरफेस मतलब उसका सॉरी, लेटरल सरफेस नहीं, अभी 2πr/h जो बोला वो लेटरल सरफेस था, ये आकार सरफेस था, ठीक है, 2πr/h सिलेंडर का मतलब साइड वाले का। और उसका अगर मैं बोलो टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप और नीचे क्या होगा 2πr ब्रैकेट में क्या है h प्लस आर, ठीक है, हाइट प्लस आर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप साइड का तो आपको पता है 2πr/h, और साइड का तो पता है 2πr/h। ऊपर क्या है, ऊपर एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, उसका एरिया पता होने से क्या होगा, उसका एरिया क्या है, उसका एरिया है πr²। तो दो है ना, ऊपर एक नीचे, तो उसको 2πr/h ऐसे भी कर सकते हो, उसको आप तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। तो तोड़ना आपको जो नहीं आ रहा है, आपको लेटरल सरफेस मालूम होने से आप टोटल सरफेस भी निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको लेटरल सरफेस याद करना, 2πr/h मतलब लेटरल सरफेस होता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वो πr²h, ठीक है, πr²h, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट फार्मूला आप कौन का दे सकते हो, कौन का क्या है πr/l। एल क्या है, ये स्लैंट हेड है, ठीक है, स्लैंट हेड मतलब ये साइड वाला हो जाता है, ठीक है, साइड वाला का फॉर्मूला होता है, कैसे होता है आपका, ये हाइट का रूट में ले लेना और आर का ले लेना, ठीक है, इन दोनों का रूट अंडर रूट कर देना तो निकल जाएगा स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये हो जाता है स्लैंट हेड का फॉर्मूला, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, πr/l। अब पहले ये वाला तोड़ लेना, फिर ये वाला πr/l प्लस πr², मतलब नीचे वाला बेस का, ठीक है, नीचे वाला बेस का सर्कल होता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है, πr², 1/3 πr²h, बार बार मैं बोल रहा हूँ। स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, स्फीयर का लेटरल सरफेस फॉर्म होता है 4πr², ठीक है, 4πr², इसमें स्क्वायर लगता है, बस आपका वॉल्यूम में जाके वो क्यूब हो जाता है, ठीक है। और आपका सेम टोटल सरफेस एरिया में क्या रहता है, सेम ही फॉर्म होता है πr²h। और वॉल्यूम में क्या होता है 4/3 πr², ठीक है, 4/3 πr²। और हेमीस्फीयर का क्या होता है, हेमीस्फीयर का उसका आधा होता है, क्योंकि काट देता हो ना, काटने से क्या होता है उसका आधा हो जाता है आपका लेटरल सरफेस एरिया का 2πr²। और बस इसमें अभी चेंज हो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एक सर्कल बढ़ गया होगा उस ऊपर में, ठीक है, उससे क्या होगा 2πr² प्लस πr², ठीक है, 2πr² प्लस πr², ऐसे आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम भी उसका आधा हो जाता है, तो 4/3 को आधा करने से कितना हो, 2 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कितना होगा 2/3, ठीक है। तो 2/3 πr², ये देख सकते हो, इधर में लिखा होगा आपका, ये देखिए 2/3 πr³, ठीक है, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, वॉल्यूम के समय क्यूब लगाना हमेशा, बस लेटरल सरफेस टोटल सरफेस उसमें स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला हो जाता है ये सब। चलिए, ये फॉर्मूला आप लोग के लिए जानने का ज़रूरत है। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको बेस और हाइट मिल जाए ना, आप फाइंड कर सकते हो कोई भी ट्रायंगल। और कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा दिया जाता है, आपको पूरा वैल्यू दिया जाएगा और आपको इस साइड का आपको आधे करके निकालना है, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकालना है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कभी कभी ये हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाने से भी होता है, तो आपको समझना पड़ेगा उस कंडीशन को। नेक्स्ट आपका अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट डायरेक्ट मैंने बोला था एक समय √3/2a, ठीक है, ये आपको हाइट निकालने के लिए। और कभी कभी ऐसा दे दिया जाएगा
कि ये P1 P2 P3 ऐसे हो जाएगा। तो इसका हाइट कैसे निकालोगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये वाला याद रखना, ठीक है। और ऐसे हाइट को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ये ऐसे भी आपका पूरा इस साइड का वैल्यू निकल जाए। ए का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पुट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आप ये वाला देख सकते हो, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है, बहुत कॉमन हो जाता है। आपको परपेंडिकुलर दे दिया जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ दे दिया जाएगा, बेस दे दिया जाएगा और हाइट भी दे दिया जाएगा। बोले कि आपको रेडियस ढूंढना है, तो क्या करोगे आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे क्या, जिसमें P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रेडियस निकल जाएगा। तो ये रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला है। और रेडियस अगर आपको किसका निकालना है, इक्वल ट्रायंगल का, मैंने बताया था इक्वल ट्रायंगल का अगर रेडियस निकालना, मतलब वो इक्वल ट्रायंगल का अंदर वाला और ये वाला लेंथ, ठीक है। ये वाला लेंथ से आप लोग कैसे निकालोगे रेडियस, तो रेडियस इन सर्कल वाला क्या था, A डिवाइडेड बाई 2/3, तो ये इन सर्कल वाला फॉर्मूला है। तो आप लोग ये वाला याद रखना, सब वीडियो देखना, इन सर्कल, फिर आउटसाइड दिस सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर ट्राइंगल, उस तरह का भी और एक है, वो भी देखना आप लोग, कि ये वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन था जिसमें आपको रेडियस ढूंढना है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आपको हीरेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर एरिया, फिर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का ऐसे निकाल के करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये थेलस थ्योरम याद रखना, जिसमें आप लोग का 2 दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये वाला लेंथ की करो, जैसे कि AD इक्वल टू AE, देखा ना, ठीक है। ये होता है, या नहीं तो आप लोग क्या देख सकते हो, फिर नहीं तो ये बोला जाएगा कि AB क्या है, ये है AB इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल है, जितना ये होगा उतना ही वो उस साइड वाला हो जाएगा। ये ऐसे याद रखना है। मैं इसको और भी क्लियर करने के लिए आपको मैथ्स करवाना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा। और आप लोग ये भी याद रखना, AD इज इक्वल टू D, इसमें D कौन सा है, D ये है ये, और AD क्या है, ये वाला पोर्शन हमेशा सेम रहता है। ये कैसा, थेलस थ्योरम से होता है, ठीक है। तो इसको मैथ्स कराने से तभी आपको समझ में आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, देखिए मैंने समझाया था ना कि रोम्बस का अगर एंगल दे दिया जाए तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, ये A एंगल के लिए दूसरा, B एंगल के लिए दूसरा, तो ये वाला याद रखना है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला ज़रूरी है। और अभी टिपलेट आप लोग देख सकते हैं, टिपलेट का ये फॉर्मूला है। टिपलेट का क्या है, 3 4 5, ठीक है। फिर आता है 6 8 10, फिर आता है 5 12 13, ये सब याद करके जाना एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 8 5 7, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, 9 40 41, फिर आपका नेक्स्ट क्या हो जाता है, 11 60 61, ऐसे याद रखना आपको। तो एक फॉर्मूला सिखा दूँ तुम लोग को, तो आप लोग को ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। कॉस्ट क्या होता है, एरिया इंटू रेट होता है। तो कभी कभी क्या बोलता है, एरिया आपको ढूंढने बोलता है, कॉस्ट और रेट दे दिया जाता है, तो आपको ऐसे ढूंढना है इस फॉर्मूला से। कॉस्ट क्या होता है, एरिया इंटू रेट, एरिया जितना होगा उतना रेट देके मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट निकलता है, तो वैसे ही एरिया ढूंढने बोलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और कभी कभी आपको इंटीरियर एंगल ढूंढना पड़ता है। इंटीरियर एंगल आपको ढूंढना तो ऊपर वाला ये फॉर्मूला लगाना, बस क्या लगाना है आपको, ये लगाना है आपको n -2 मल्टीप्लाई किससे करना, 180 से मल्टीप्लाई करने का, नीचे डिवाइड करके किससे करना, 2 से, सॉरी 2 से नहीं, n से, नंबर ऑफ एंगल से, ठीक है। तो आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। अगर सम ऑफ एंगल करना है, सम ऑफ एंगल में बस नीचे वाला n नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा n -2 प्लस 180, तो ये वाला करने से आपको सम ऑफ एंगल मिल जाएगा। तो ये पॉलीगॉन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। और आपका NTPC में ये सब पूछा जाता है कि आपको सब पॉइंट दे दिया जाएगा, मतलब A का कोऑर्डिनेट इतना, B का कोऑर्डिनेट इतना, C का कोऑर्डिनेट, तो बोलेगा एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करने के लिए आपको यह याद रखना है, बस एक पकड़ना है, ठीक है। एक को पकड़ना है और दूसरे को देना है, ठीक है। एक को पकड़ना है, दूसरे को देना, मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि इधर x1 है ना, इधर x1 है, ठीक है। x1 को किसे करना है, y2 और y3 से माइनस करना है, देख सकते हैं ना, इधर क्या लिखा है, ये होता है x से x1 से क्या हो गया, y2 और y2 माइनस y3, तो ऐसे करना है, ठीक है। मतलब एक को पकड़ना है और जो उसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट क्या है, x का ऑपोजिट y है, y2 माइनस y3, ठीक है। सेम आपको दूसरी बार क्या करना है, b का x2 को पकड़ना है,
फिर उसको क्या करना, उसका ऑपोजिट मतलब उसके साथ वाला y को नहीं पकड़ना, उसको छोड़ के बाकी सब y जो है y3 माइनस y1, ठीक है। देख सकते हो। सेम आपको x3 पकड़ना है, x3 क्या करना है, उसको उसके साथ वाला y को नहीं पकड़ना, उसको छोड़ के बाकी सब y जो है y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। और कभी कभी लाइन का एक पूछ लिया जाता है, लाइन का रेशियो दे दिया जाता है, पॉइंट दे दिया जाता है, वो कैसे फाइंड करना है मैं बताता हूँ। तो ये वाला लाइन का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है, क्या, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का अंडर रूट। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये एक लाइन है, ठीक है। इसको मैंने कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए ये वाला लाइन खींचा है, ठीक है। तो ये वाला लाइन का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, मैंने बार बार बोला, डी को लिखना डी अंडर रूट दे के x2 ये वाला पॉइंट, ठीक है, और x1, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। आप ये जो फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये उसका एडवांस वर्जन में है, ठीक है। ये तो आपका साइड दिया रहता था, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालना है। और कोऑर्डिनेट के हिसाब से और एक है कि रेशियो ऑफ लाइन दे दिया जाता है और 3 कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। तो उसका कैसे निकालना है, चलिए देखते हैं। पहले ही आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ऐसे ही आपको दिया जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट एक है, ए कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट बी है, ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट सी है, ठीक है। डिवाइड कर रहा है ना, इज डिवाइडेड इन -1 एंड -6, ठीक है। और इसका रेशियो दिया जाएगा, ठीक है। रेशियो क्या है, एक का m का है k और n का है 1। तो अभी एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से ये निकलता है, ठीक है। जैसे कि इधर लिख दिया m का वैल्यू क्या है k1 और k2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से निकले, तो जो ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये यही फॉर्मूला से होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला से होता है। तो इसमें क्या है, m पहला वाला का, ठीक है, रेशियो, उसके बाद x2, ठीक है, x2 जो लाइन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आप ये वाला देख सकते थे, इधर में x1 और y1 होता है, ठीक है, y1 होता है। और उधर में क्या होता है, ए बी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट तो इधर डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो जो होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से लाइन को दिखा दूँ तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूला का नाम पहले जान लीजिए, किसी को बोलता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका, देखिए ए पॉइंट में क्या होता है, y1, और मैंने बोला था ना, ये वाला क्या होता है, x1 और x1 सॉरी, ये ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या होता है, x2 y2, ठीक है, ये दो होता है। तो अभी ये दोनों को मेरे को सी नहीं लेना है या पी नहीं लेना है, सिर्फ सी के पी लिखा है बस, जो डिवाइड करता है। तो यही फॉर्मूला से निकालना है, क्या निकालना है, आप देखिए ये वाला रेशियो दिया गया था m और x, ठीक है, m1 प्लस x2, ठीक है, और m2 प्लस x1, मतलब चेंज हो रहा है बस, वही है सेक्शन फॉर्मूला। मतलब आपका m1 होगा तो x2 लगना है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो है ये पूरा x कोऑर्डिनेट है, ये वाला y कोऑर्डिनेट ले लिए है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो m1 लगेगा तो x2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। अगर m2 लगेगा तो x2 x1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होगा, दोनों का सम, ठीक है। दोनों का सम मतलब इसमें जैसे m1 और m2 पकड़ा ना, कभी कभी m और n पकड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही बात याद रखना, ये कभी कभी m2 नहीं देके ये n के साथ मल्टीप्लाई करता है, कोई बात नहीं, वो सेम ही है, ठीक है। अगर कोई बोले m m m वन सॉरी m, ऐसे पकड़ लो, m के साथ मैंने x1 मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करके n के साथ क्या होगा, ये वाला x2 होगा, ये वाला x1 होगा, n के साथ होगा x1, ठीक है। n क्या है, सेकंड वाला सोच लेना, ठीक है। तो सेकंड वाला, पर इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी चलता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला ऐसे ही होता है, ठीक है, ये वाला सेक्शन फार्मूला। बस यही याद रखना, m के साथ x2 होगा, फिर अगर n दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, x1 कर देना। अगर m2 दिया रहेगा और अच्छा बात है कि आपको डायरेक्ट लिखना है x1, ठीक है। बस इसका नंबरिंग में सही रखना।
और इस साइड वाला वाई के साथ होता है, वाई वाला याद रखना, और नीचे में तो दोनों का सम होता है, वो याद रखना। और कभी कभी ये जो है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला इनसाइड के लिए पहले था, ये वाला ये एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, बस ये सब चेंज माइनस में हो जाता है, प्लस का जगह माइनस में होगा। और चेंज किया होगा आपका जो सी जो डिवाइड कर रहा था वो सी आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड होके ए बी के बाहर आ जाएगा। तो वही रेशियो हो जाएगा, जैसे कि ये एम हो गया और ये एन हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला के लिए होता है, ठीक है। एक्सटर्नल वाला यही याद रखना, ठीक है। इसमें सी पॉइंट बाहर चला जाए, इसलिए ये एक्सटर्नल वाला हो गया, वो इंटरनल वाला में प्लस होता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये इंटरनल वाला है, इंटरनल वाले में आपको पॉइंट दे दिया गया है, x1 और y1 दे दिया गया है, y2 x2 और y2 भी दे दिया गया है। तो आप ये पॉइंट दे सकते हैं, आपका क्या है दिया गया है, x और x0, और ऊपर का m का वैल्यू दिया गया है और n का वैल्यू दिया है, और आपको ये बैठाना है, ठीक है। m होगा तो ये x1 बैठाना है, x1 में -4 है, ऐसा करके आपको बैठाना है, ठीक है। और n के साथ क्या होगा, एन के साथ एन क्या होता है, मतलब M2 होता है, ऐसे सोच लो, ठीक है। समझ लेंगे। तो इसके साथ क्या होगा, x1 क्या है हम लोग का, सॉरी ये y वाला वर्जन है ना, इस साइड वाला y से होता है, तो ये वाला y1 होगा, ठीक है। y1 होने से क्या होगा, -5, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना, आ, आ, ऐसे आपको समझना है, ये वाला क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखना, जो मैंने बताया था कि अभी थोड़ा आगे ये वाला साइड ये एम ही होगा, ठीक है, और ये वाला एन होगा। मैंने हमेशा बताया था कि एक M1 होगा और उसके साथ क्या होगा, x2, और n होगा इधर, नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, M2, ठीक है। M2 के साथ क्या होगा, बोलो बोलो, M2 के साथ हमेशा y1 होगा। तो ऐसे करके मैंने फॉर्मूला को सिखाया था, वैसे करके सीखना है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं इधर में क्या है, M2 क्या है, M2 क्या है, M2 आपका 1 है, ठीक है। M2 पहले ही आपको साइड में सब कुछ लिख लेना है, ठीक है। तब क्या है, M2 जैसे 1 है 1, और x1 क्या है, x1 क्या है 1 है, इधर बैठ गया 1, ठीक है। तो ऐसे आपको बैठाना है, इस साइड में वही है आपका, सब वाला जगह में यही वाला लगेगा, ठीक है। चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, चाहे वो वाई कोऑर्डिनेट, बस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, इस साइड में जैसे वाई आ जा रहा है, तो यही केयरफुल आपको करना है। इसमें जैसे M1 की जगह में क्या होगा, वाई टू क्या है, 5 है, वाई टू ये वाला हो गया ना, ये 5, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो और साथ साथ ये वाला पॉइंट आपको बैठाते जाना है, एक्स और कोमा 0, बाद में इक्वेटिंग करने में आपको सुविधा होगा। ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स हो गया, और आपका इस कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट के लिए हो गया 0, ठीक है। तो 0 से ये लोग इक्वेटिंग कर रहे हैं, लिख ले, तो रेशियो 1:2 इतना। तो बाद में पॉइंट आता है, ये पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट से आप जान सकते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। ये मिड पॉइंट निकालने का एक तरीका है सेक्शन फॉर्मूला से। और देखिए कभी कभी ऑप्टस एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल पूछा आता है, तो ऑप्टस एंगल हमेशा आप लोग को याद होना चाहिए, जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका ये ऑप्टस एंगल है, 90 से ज़्यादा है और 80 से कम है, तो ये याद रखना, ठीक है। ऑप्टस एंगल, तो ऑप्टस एंगल का ट्रिक क्या होगा, इसका समझने का ट्रिक यही होगा कि तो ऑप्टस तो ऑप्टस एंगल का यही ट्रिक होगा, ऑप्टस एंगल का यही ट्रिक होगा कि आप लोग ये वाला स्टम्प होता है, और स्टम्प में अगर बॉल लगता है तो स्टम्प क्या करता है, ऐसे झुक जाता है। तो झुकने से कहते, पहले तो 90 डिग्री में था, तो झुकने से इधर ही जाता है, इधर ही जाता है, मतलब आपका वो 90 से ज़्यादा हो जाता है, पर वो कभी 180 नहीं होता है, क्योंकि वो गिरता नहीं है, वो एक जगह एंगल में रुक जाता है, इतना टाइट से नीचे बंधा हो रहता है। तो याद रखना, स्टम्प हमेशा 90 डिग्री होता है, वो जाने से उससे ज़्यादा जा सकता है, पर 180 वो कभी नहीं होगा,
ठीक है, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अभी हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे जानेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब द सम ऑफ टू एंगल इज शुड बी 90, तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मतलब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और मैंने इसका ट्रिक क्या बोला था, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देगा आप क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप सीना चौड़ा होके खड़ा होके चलेंगे, माथा मुंडी चढ़ा होकर कर सीना चौड़ा होकर खड़े होके चलेंगे, ठीक है। कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट देने से क्या होगा, आप लोग सीधा हो जाएंगे, मुंडी चौड़ा पे छाती चौड़ा करके चलेंगे, तो क्या 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपका सप्लीमेंट अभी हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसका सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, याद रखना 180 डिग्री, मतलब ये होता है कि 60 प्लस 120 कितना होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ डिग्री, सम ऑफ टू एंगल का डिग्री क्या होना चाहिए, 180। तो ये ट्रिक क्या होगा, सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री हम लोग कब बोलते हैं, जब कोई फेल कर जाता है तो वो क्या होता है, चारों खाने चित हो जाता है, चित हो जाता है मतलब वो फ्लैट लाइन में सो जाता है, उसके पास बेहोश हो जाता है जब वो फेल करता है, तो चारों खाने चित हो जाता है, कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री दुनिया पर पलट गया, ठीक है, चारों खाने चित हो गया, वो बेहोश हो गिर जाता है, तो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। या आप सप्लीमेंट्री का एस पर क्या आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वहाँ स्ट्रेट लाइन कितना है 180 डिग्री, दो इसका बोलते हैं ट्रिक, तो आपको ये सब याद रख के जाना है। ये एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में कि आपको लेंथ ऑफ 3 मीडियन फाइंड करना था ट्राइंगल का, मीडियन समझ रहे हो ना, ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का ये लेंथ फाइंड करना है तीनों मीडियन का, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसे नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों साइड का क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब हीरोन्स फॉर्मूला वाला तीनों साइड का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तीनों साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, M1 M2, उसके बाद क्या करना, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, बस इसमें यही डिफरेंस है, सेम हीरोन्स फॉर्मूला जैसे ही होगा, ठीक है, बस साइड से माइनस एस का वैल्यू निकल गया, जैसे एस का वैल्यू निकलता है उसके बाद क्या होगा, आप बस ये 4/3 ये बैठा देना, ठीक है, ये 4/3 आप बैठा देना, जैसे कि आपका इक्वेटर ट्राइंगल में क्या होता है, √3/4 होता है ना, बस इसका उल्टा कर देना, बस नीचे में क्या होगा, बस रूट नहीं रहेगा, आपको ये याद रखना है, बस ये उल्टा करने से क्या होगा 4/3, और बाकी सेम हीनस फॉर्मूला जैसा एस ब्रैकेट में एस माइनस M1 कहाँ से निकला, ये वाला एक साइड, एस कहाँ से निकला, इसका डिवाइड बाई 2 करने के बाद, ठीक है। तो ये सारे को मल्टीप्लाई करने से आपको एरिया निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, ठीक है, ये इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एक एंगल दिया जाएगा और दो साइड का वैल्यू दे दिया जाएगा और बोलेगा तीसरे साइड का वैल्यू फाइंड करिए। तो देख सकते तीसरे जगह का वैल्यू फाइंड करना, दो जगह का दे दिएगा और एंगल दे दीजिएगा। तो आपको ये कैसे फाइंड करना है, आपको ये ऐसे फाइंड करना है, डायरेक्ट आपको कॉस का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला लगाने से, क्योंकि ये बेस है ना इसलिए मैं कॉस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, बेस को ढूंढने में। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, ए बी ये वाला हो गया, और आपका ए सी कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर करना है और माइनस बी सी करना है, ठीक है। इसको माइनस करने से हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 ए बी कौन सा है, बोलिए ये वाला है ए बी, इससे इसके डिवाइड करना 2AB से। इसमें बस आप लोग को, अगर मैंने एक बार पढ़ाया था या आज इसी वीडियो में पढ़ाया था, मैंने बोला था ना, बेस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट, इसके थोड़ा सा ऐसे वर्सन वाला ये है, देख सकते हैं ए और बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होने से ये बेस हो जाता है, आपको मैंने पढ़ाया था ना, ऐसे परपेंडिकुलर होने से बेस होता है, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हाइट हो गया। बस इसमें क्या किया, स्क्वायर लगा दिया चारों साइड, और डिवाइडेड बाय इसमें 2 तो था ही, पर इसमें क्या ऐड हो गया, ए बी जो परपेंडिकुलर वाला है वो ऐड हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है कि ये वाला परपेंडिकुलर वाला नीचे में होता है ए बी, ठीक है। तो इससे पूरा निकल जाएगा, और ये कॉस 60 डिग्री लिखना है ये एंगल, ठीक है, तभी आपका पूरा वैल्यू निकलेगा किसका,
आपको बी सी का निकालना था, तभी भी बी सी का निकल पाएंगे। तो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का कुछ ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग याद रखना है। आप लोग को अगर चारों का बोले एरिया तो डिवाइड कर देना ए बी सी का, ये वाला पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल के इसे डिवाइड कर देना, ठीक है। और आप लोग ये भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। आप लोग ये ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी कहाँ पर देख सकते हो, ये वाला सिमिलरिटी ट्रायंगल का फॉर्मूला है। मैंने इसको थेलस थ्योरम में बताया था, ठीक है। और ये इन सर्कल, सर्कम सर्कल का रेडियस, ये सब ज़रूरी है जानना, मैंने पढ़ाया था। ए डिवाइड बाई 2√3, ठीक है। और सर्कम सर्कल का रेडियस क्या है, ए डिवाइड बाई √3, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी होता है कि ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और प्लस ए सी, ये एक ट्रायंगल हो गया ये वाला। इसका इक्वल टू क्या होता है, ए डी। ए डी क्या होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ए डी ये वाला, ठीक है। फिर आ जाता है ए ई, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू ए, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू सेम निकलता है इसलिए। और ये आपको याद रखना, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था, मैं इसका निकाल नहीं पा रहा हूँ, पर आपको यही याद रख के जाना है कि ये वाला कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता है। ये आपको अगर थीटा दे दिया गया है और ये हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये कोट के साथ लग रहा है ना, तो ये हमेशा याद रखना, ये 90 डिग्री होता है कोट के साथ में। और ये वाला थीटा दिया गया आपको 180 से माइनस करने से ये आ जाता है। और क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों का सेम होता है कटने से, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक जगह में, और इधर में भी इंटरसेक्ट करेगा टेंजेंट। और ये तो इम्पोर्टेंट है जानना कि नीचे वाला 2 थीटा होता है। ऊपर अगर कोई थीटा पता होगा तो आपको नीचे वाला पता लग जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। तो ये सर्कम सेंटर का, ठीक है। और इन सेंटर का ये वाला फॉर्मूला है। इन सेंटर का आपका मतलब क्या, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल का, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस एंगल ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये वाला हो जाता है, ठीक है। इसमें बस ये थीटा का जो वैल्यू होगा वो ए के जगह आएगा, ठीक है। या इसको थीटा ही लिख सकते हो, ये वाला इन सर्कल का। ऐसे तो तुमको सर्कम सर्कल के लिए पढ़ा दिया। सर्कम सर्कल, अगर सर्कम सेंटर आ गया तो सर्कम मतलब पहले सर्कल होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस आ रहा है ना। और इन सेंटर, या इन सेंटर देने से मतलब किसी के अंदर है वो, तो ये ट्रायंगल के अंदर है। तो ये वाला फार्मूला तो बहुत है, ये वाला फार्मूला ही आपको जानना है, 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी तो ये वाला आपको पता ही है, सर्कम सर्कल का फार्मूला। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में मैं एक चीज़ बोल दूँ, ठीक है। ए बी और यह आपका बी डी ई, ठीक है। ये वाला और ये वाला आपको निकालना है तो आप लोग डायरेक्ट एरिया से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। एरिया के मदद से आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे कि ए बी और डी ई, इस दोनों को मैंने निकालना है। क्या करना है, डायरेक्ट आपको एरिया निकालना है इस पूरे एंगल का, और इस पूरे एंगल का एरिया निकालना है, और उसको रूट में डाल देना है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट निकाल देने से। और ये आपका हाइट का भी फॉर्मूला होता है, H1 और H2, ठीक है। ये इसका हाइट और इसका हाइट डायरेक्ट निकालने से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना पड़ेगा तब। मेन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ से रिलेट करके आपको जाना है, ठीक है। आप सीधा बी सी और ई एफ का भी आप लोग निकाल सकते हो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल का है ना, तो दोनों का एरिया का रूट कर देने से ये वाला निकल जाता है। आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कभी कभी। ये कुछ फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, जो आप देख सकते हैं क्या है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके टेंजेंट के लिए। अगर टेंजेंट किसी भी पॉइंट को टच करता है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तभी जाके इंटरसेक्ट मतलब पी पी कर रहा है, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। और आपका
कोई भी मतलब सर्कल के ऊपर से ये अगर सेंटर से जा रहा हो तो ये ओरिजिन होना चाहिए, ये ओरिजिन से अगर कोई भी लाइन जा रहा है और उस लाइन से कोई भी अगर ऐसा खींचे तो वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टेंजेंट क्या होता है, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, कोई भी टेंजेंट जा रहा है और अगर सेंटर से कोई भी लाइन जा रहा है वो 90 डिग्री होगा, चाहे इस साइड भी हो, ये कट रहा हो तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और याद रखना और एक चीज़, ये इक्वल होता है एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ये भी एंगल इक्वल होता है अगर वो दोनों एक ही टेंजेंट पॉइंट पी पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव एंगल तो आपको याद ही होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पैरेलल के लिए सेम ही होता है। ठीक है, और एक कॉर्ड का नियम है कि कोई भी लाइन अगर कॉर्ड है, ठीक है, मतलब ये अगर सर्कल हो गया, सोच लो, मैं इसको बना कर दिखाता हूँ, ये अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी लाइन अगर कॉर्ड पे गिरता है तो वो 90 डिग्री बनाता है, जैसे कि ये, और 90 डिग्री बनाने के बाद ये और ये एंगल को बराबर एंगल में डिवाइड करता है, तो ये वाला इक्वल रहता है, आपको याद रखना है। और एक चीज़ है, और एक चीज़ ये है आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला का और एक वर्जन है, मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, आपका यहाँ से खींचा जाता है, यहाँ से खींचा जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेन बात है ए पी क्या है, ये वाला, ठीक है, ए पी इंटू बी पी, ठीक है, ए पी इंटू बी पी, ठीक है, और एक क्या हो जाता है, और दूसरा क्या होता है पी सी ये हो गया, और उसके बाद क्या होता है आपका डी पी, ठीक है, डी और पी। तो इसका एक एक्सटेंशन फॉर्मूला है जो मतलब ये आपको लिए जानना ज़रूरी है। ये वाला कैसे होता है, ये वाला आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है, मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट एक बार लंबा लेना है, उसके बाद एक छोटा लेना है, ठीक है, वैसे बी पी हो जाता है, और ए पी जो लंबा और बी पी एक छोटा, वैसे ही उसमें क्या होगा, एक लंबा पूरा लंबा और दूसरा एक छोटा। ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला को इसका एडवांस वर्जन है, तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, तो ए ओ होता है, ये आपका बी होता है, और ये का सी आपका डी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ऐसा ही है, मैं दिखाता हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं क्या होता है ए ओ, उसका बी ओ, उसके बाद क्या होता है आपका सी ओ, उसके बाद क्या होता है ओ डी। तो क्या करता है ये वाला मतलब मिडिल वाला पॉइंट को पकड़ के क्या करता है, खींच देता है, खींचने से ये वाला एंगल उस वाला एडवांस वर्जन में कैसे देखने में लगता है, ये मिडिल वाला पॉइंट ऐसे खींच के ऐसे बना देता है, ठीक है, ऐसे बना देता है। तो इधर से आप लोग देख सकते थे क्या देखने में लगता है, इधर आपका पी हो जाता था उसमें, इसमें आपका ओ है तो ओ लिखिए, और आपका क्या लिखना है, आपका क्या लिखना है बोलिए, आपका आपका क्या लिखना है बोलिए। तो मैं इसको फिर से बना के दिखाता हूँ, ये वाला खींच देता है पूरा, ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे, ऐसे में नहीं, ये अगर ऐसे खींचोगे तो इसको देखने में ऐसा नहीं आएगा, तो इसको आप ऐसे खींचोगे, ठीक है, मिडिल से जा रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट पढ़ के हम लोग ये जीरो वाला पॉइंट पढ़ के बाहर खींच देते हैं सर्कल के बाहर, तो देखने में ऐसा लगता है। तो इधर में दो दो कटता है, ठीक है, इधर आपका ओ हो जाता होगा, ठीक है, और उस साइड क्या होता है आपका, क्या होता है बोलिए, आपका जो ये होता है, ये आपका ऐसे कटता है ना, ऐसे, तो आपको यही याद रखना है कैसे पॉइंट कहाँ से है और क्या दिखाना है। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका ए और डी हो जाता है, ये आपका सी और बी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला इसके साथ मैच नहीं खाएगा क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाता है जब खींचने के बाद, पर आपको ये दो फॉर्मूला याद करके जाना है। अगर अंदर में रहेगा तो ये ऐसे होगा, और बाहर में रहेगा तो क्या ना, एक बार बड़ा लेना है, एक बार छोटा लेना है, तो तब जाके हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला का एक्सटेंशन है ये वाला, ठीक है। और नहीं तो ये वाला भी और एक है कि यहाँ से एक लाइन जाएगा और ये दो कनेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, मैंने बोला था एक बार बड़ा वाला एक बार छोटा वाला, तो बड़ा वाला क्या है ए पी और छोटा वाला क्या है बी पी, और इस दोनों का क्या करना है पी टी का स्क्वायर कर देना तो निकल जाएगा।
कि आप लोग इस एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ से ओरिजिन से चला गया और यहाँ से खींच दिया, ठीक है। तो ये भी होता है, ये भी आपका AP, और उधर देख सकते हो BP, और इधर क्या है OP। OP कौन सा है? OP ये आपका, और BP कौन सा है? BP ये, बड़ा और छोटा, ठीक है। ये आपको याद रखना, बड़ा और छोटा, ऐसे आपको याद रखना, बड़ा और छोटा। तो एक हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, मैंने बोला था ना, अगर कोई भी सर्कल का टेंजेंट जा रहा हो और सेंटर से कोई भी लाइन कटे तो ये टेंजेंट हमेशा इक्वल भाग में जाता है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसने क्या किया, इस 25 को डिवाइड कर दिया इक्वल एंगल में। तो आप लोग देख पाए होंगे, ये अगर 11 है तो ये वाला भी क्या है, 11 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसने डिवाइड कर दिया, इसलिए ये दोनों टेंजेंट हमेशा इंटरसेक्ट कर रहा है। और नहीं, एक्चुअली कारण यही है, मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, मैं जब पढ़ रहा था, मैं ये वाला था सर्कल, और यहाँ पर कोई पॉइंट P में अगर कोई भी टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट पॉइंट P में मिलता है, और पॉइंट P में मिलता है, दोनों का लेंथ क्या होता है, सेम होता है, इसके बराबर होता है। तो यही वाला लगाया। तो इसमें आप लोग देख सकते क्या है, ये टेंजेंट गया और एक ये टेंजेंट गया, ठीक है, और P पॉइंट पे मिल रहा है, तो क्या दोनों का 11 लेंथ होगा, तो इसका भी 11 लेंथ होगा, यही है इसमें बात, ठीक है। तो ये वाला देख लेना, देख सकते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला से ये वाला होता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर एरिया मालूम है, आ, जैसे कि आप लोग को अगर एरिया दे दिया जाएगा, आपको साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, साइड का स्क्वायर देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। साइड का स्क्वायर करते हैं, या आपको साइड मालूम है तो आपको स्क्वायर रूट करके एरिया का, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एरिया करके आपको साइड मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना, ये वाला ही याद रखना कि एरिया का स्क्वायर रूट करने से निकल जाएगा ये वाला। तो थेलस थ्योरम का यही वाला ट्रिक है, देख सकते हैं ना, इधर अगर 3 हो गया तो उस साइड भी क्या रहता है 3, इस साइड अगर 4 हो गया तो इस साइड भी 4 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके थेलस थ्योरम में हो जाता है। और ये वाला साइड का आपको मालूम चल गया, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, हाँ, जैसे कि देख सकते हैं, ये वाला साइड का अगर मेरे को 4 मिल गया तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये वाला साइड, मतलब आपका ये यहाँ से लेकर इतना तक पूरा, यहाँ से लेकर इतना तक ये वाला भी 4 हो गया, क्योंकि मेरे को ये वाला अगर मालूम चल गया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया जाएगा ये वाला है 3, ये वाला है, ये वाला 3, ये वाला 4, ठीक है। तो जैसे आपको पता चलेगा तो आप लोग यही लिखेंगे 3, ये वाला 4 लिखेंगे, फिर आप लोग इसको भूल जाएंगे, ये वाला लाइन को भूल जाएंगे, ये वाला लाइन जो था ये नहीं है, आप सीधा क्या पकड़ेंगे, या आप सीधा ये वाला पकड़ेंगे ट्रायंगल, ठीक है, अब बड़ा वाला। तो मेरे को मालूम है ये 3 और 4 है, तो ये भी क्या होगा, 3 और 4 होगा। तो ऐसे पता चल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये क्या है, ये आपका जनरल और स्टैंडर्ड फार्मूला है इसके लिए, सर्कल के लिए। तो आपको याद रखना है, x माइनस एच क्या है, आपका आपका ओरिजिन है, ठीक है। y माइनस के भी उसका ओरिजिन है, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को तो स्क्वायर करना है, x माइनस एच ऊपर में स्क्वायर प्लस y माइनस के ऊपर में स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सेंटर क्या है, 4,3, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है रेडियस ढूंढने के लिए, रेडियस भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये हो गया सर्कल का जनरल फार्मूला। और एक फार्मूला है जो सर्कल का कभी कभी यूज आता है, जिसमें तो ये वाला एक होता है, ठीक है। मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाऊंगा, पर इधर लिखा नहीं है, पर ये एग्जांपल में दिखाने के लिए लाया हूँ। मैं 5 क्या किया गया, ऐड और माइनस किया गया, क्यों, क्योंकि मेरे को ये ढूंढना था, ठीक है, इसीलिए। और इसमें भी 2 और 2 एक बार 2 स्क्वायर एक बार प्लस किया गया, एक बार माइनस किया गया, क्योंकि ये 4 ढूंढने के लिए, ठीक है, ताकि ये इक्वेशन हो जाए, ठीक है, ताकि। और ये वाला y/-2 लिख पाए, और ये x+5 लिख पाए, इससे इस वाले को पूरा लगा के, ठीक है। जैसे कि इसने दिया हुआ ग्रीन लाइन से जो अंडरलाइन किया है वो वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसका जनरल फार्मूला।
तो ये वाला इस आपका जनरल फार्मूला हो जाता है। मतलब वो वाला जो स्क्वायर था उसको तोड़ने के बाद ये वाला फार्मूला मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। जी क्या है, वही सेंटर वाला है, और 2fy और प्लस सी। ठीक है, तो ये जो है ये फार्मूला इसके लिए लगता है। ठीक है, जो उस क्वेश्चन में बच गया था ना, यही वाला है जो लास्ट में सी बच गया था, वो चीज़ ही है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपके काम में आएगा बहुत।